हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है आपके अंडर 250 टीचिंग्स में। इसमें हम क्लास 12 के सिलेबस के बारे में जानेंगे, राजनीति विज्ञान के नए सेशन के नए सिलेबस के बारे में। और जिसमें हमारे पास जो है फर्स्ट यूनिट जो है दो ध्रुवीयता का अंत है, जिसमें आप सोवियत संघ के बारे में, सोवियत संघ की गोर्बाचेव की नीतियों के बारे में, उसका विघटन, उसके परिणाम और शॉक थेरेपी के बारे में देखोगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यूनिट नंबर 2 है सत्ता के समकालीन केंद्र, जिसमें यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान्स के बारे में पढ़ोगे। और इसमें हमारे पास जापान और दक्षिण कोरिया के साथ किस तरीके से वो उभरती हुई शक्तियों के रूप में दिखाई देता है। इसमें आप यूनिट 2 में इस चीज़ के बारे में पढ़ोगे। यूनिट 3 में आप समकालीन दक्षिण एशिया, जो आपका यूनिट 3 है। यूनिट 3 के बाद यूनिट 4 में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आप देखोगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ संबंध, जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक, व्यापार अवार्ड, WTO के बारे में आप और ये सारी चीज़ों के बारे में चैप्टर 4 में देखोगे, जो बहुत ज़्यादा बड़ा और लेंथी चैप्टर देखने को मिल सकता है। चैप्टर 5 में आपका चैप्टर 5 है समकालीन विश्व में सुरक्षा, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज के समय पे आप देख रहे हो कि विश्व में सुरक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, सुरक्षा नीति का बनाने के लिए। क्या पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, जो आपका चैप्टर यूनिट 6 में देखने को मिलता है, जिसमें पर्यावरण संबंधी चिंता है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग। इसमें भारत में मुद्दों को मतलब पर्यावरण से क्या संबंधित हमारे मुद्दे देखने को मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम मूल निवासियों को किस तरह से स्थानांतरण होता है, उनको किस तरह के अधिकार मिलते हैं। यूनिट नंबर 6 में वैश्वीकरण के बारे में पढ़ोगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सारे ही चैप्टर आपको क्लास 12 के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे और इससे क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। वैश्वीकरण जो है मॉडर्नाइजेशनकरण को आप देखोगे, जिसमें हम पश्चिमीकरण को ज़्यादा अपनाते हुए देखने को देख रहे हैं, या पश्चिमीकरण की सभ्यता बहुत ज़्यादा चलने लगी है। आपके पॉल साइंस में 2 बुक्स हैं, एक हमारे पास ए बुक्स है, दूसरी बुक है स्वतंत्र एवं भारत राजनीति। ये सेकंड बुक में से आपके सिलेबस है। पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। हमारे राष्ट्र के निर्माण में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसको निर्माण करने के समय पर बहुत तरह की चुनौतियाँ आई थी, जिसमें से 3 तरह की चुनौतियाँ आपको मेनली याद करनी है इसमें। और उसके एकीकरण समस्या, दृष्टिकोण, हैदराबाद, मणिपुर राज्यों को पुनर्गठन के बारे में भी देखना है। चैप्टर 2 के अंदर एक दलीय प्रभुत्व के बारे में, जिसमें किस तरीके से एक दलीय व्यवस्था का प्रभुत्व दिखाई देता है कहीं भी, किसी भी समाज पे, या उसका क्या प्रभाव पड़ता है, या किस तरीके से वो वर्क करती है। चैप्टर यूनिट 3 जो है नियोजित विकास की राजनीति, जिसमें आपको उसके नियोजन के बारे में, उसके आयु प्रारंभिक के बारे में, पंचवर्षीय योजना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। यूनिट 4 आपके बुक 2 में से जो है भारत की विदेश नीति, जो हमारी विदेश नीति को दिखाती है किस तरीके से हमारी भारत की विदेश नीति अलग अलग देशों के साथ देखने को मिलती है। जैसे हमने देखा कि हम चीन के साथ संबंध देखने को मिल रहे हैं, एशिया या अफ्रीकाओं के साथ हमने गुट बना रखे। गुट निरपेक्षता क्या होता है, इसका निर्माण कब हुआ था। यूनिट नंबर 5 में कांग्रेस प्रणाली के बारे में थी। कांग्रेस प्रणाली क्या होती है, कांग्रेस प्रणाली का कब स्थापना हुई है, उसके सामने में क्या चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। हमें पता है कि जो इंदिरा गांधी है उसने कांग्रेस का किस तरह से विघटन किया है। इसमें कांग्रेस के विघटन वगैरह के बारे में आप पढ़ोगे विस्तार से। चैप्टर 6 जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संगठन है, जिसमें आप आपातकाल के बारे में पढ़ोगे कि आपातकाल क्या होता है, आपातकाल कब लगाया गया, ये हमारे भारत में कितने तरह के आपातकाल लगे थे। यहाँ पे लोकसभा के चुनाव वगैरह व्यवस्था के बारे में, ये आपातकाल की घोषणा किस तरीके से क्या कब समय पर की जाती है। यूनिट नंबर 7 में आप क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में पढ़ोगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस इसी में से बने होते हैं। इसमें आप 1948 में राजनीति में जो भी विवाद वगैरह हुए थे, उसमें कश्मीर की समस्या आप इसमें देखने को पढ़ोगे। इसमें शांति का किस तरीके से हमने शांति के क्या क्या मार्ग बनाए, असम अलग अलग देशों के साथ क्या क्या राष्ट्रीय एकता हमने कैसे तरीके से उसके नियम वगैरह किस तरीके से हमने पॉलिसीज़ बना के रख रखी है। यूनिट नंबर 8 में भारतीय राजनीति और नए बदलाव, इसमें नए बदलाव देखो कि 1990 के बाद में हमारे पास किस तरीके से गठबंधन की सरकार आने लगी है, किस तरीके से नए बदलाव देखने को मिले, या 2004 तक किस तरीके से जो बदलाव है उसके बढ़ाव की कहाँ तक वो विकसित होने लगा। इस तरीके से आपका जो है क्लास 12 के सिलेबस जो है कंप्लीट होता है, जो बुक दोनों में देखने को मिलती है, जो बुक 1 और बुक 2 दोनों का ही हिस्सा है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप इसको स्कैन कर सकते हो, और इसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।